नमस्कार मित्रों, आप सभी का बूस्ट इन चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो समय समय पर हर संवेदनशील मन में उठता है। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं? यह सवाल केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा दे सकती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपके धैर्य और ध्यान की मांग करती है। इसे अंत तक सुनें, क्योंकि इसके हर शब्द में जीवन का एक अनमोल सबक छिपा है। तो चलिए, बिना समय गवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से नगर में, जहां नीम के पेड़ों की छांव और मंदिर की घंटियों की आवाज जीवन का हिस्सा थी, कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर की उम्र भले ही केवल 20 वर्ष की थी, लेकिन उसका मन एक गहरे समुद्र की तरह था, शांत लेकिन विचारों की लहरों से भरा हुआ। वह एक साधारण कारीगर का बेटा था, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। कबीर भी अपने पिता के साथ काम करता, लेकिन उसका मन केवल काम में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सवालों में उलझा रहता। कबीर को अपने आसपास का संसार एक पहेली सा लगता था। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां आती हैं। उसका पड़ोसी रामू चाचा, जो हमेशा गरीबों को अनाज बांटता और बीमारों की सेवा करता, हाल ही में अपनी पूरी फसल बाढ़ में खो चुका था। दूसरी ओर नगर का साहूकार बनवारी लाल, जो ब्याज पर कर्ज देकर गरीबों का शोषण करता और झूठ फरेब में माहिर था, हमेशा ऐशो आराम में डूबा रहता। उसका महल चमकता था और लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। यह विरोधाभास कबीर के मन को बार बार कुरेदता। वह रात को अपनी छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, आखिर भगवान ऐसा क्यों होने देते हैं? क्या सच्चाई और अच्छाई का कोई मोल नहीं? क्या ईश्वर वास्तव में अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? यह सवाल उसके मन में एक आग की तरह जलता था। उसने अपने पिता से, अपने मित्रों से और यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी से भी इस सवाल का जवाब मांगा, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। पुजारी ने कहा, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन कबीर को यह जवाब अधूरा लगा। वह चाहता था एक ऐसा उत्तर जो उसके मन की गहराइयों को छू ले, जो उसे यह समझा दे कि जीवन का यह नियम क्यों और कैसे काम करता है। एक दिन कबीर को पता चला कि उनके नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान मेहनत जी पधारे हैं। मेहनत जी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनके पास न केवल वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान है, बल्कि वह जीवन के हर सवाल का जवाब सरल और स्पष्ट शब्दों में दे सकते हैं। उनकी वाणी में जादू था, जो सुनने वालों के मन को शांत कर देता था। कबीर के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, शायद मेहनत जी मेरे इस सवाल का जवाब दे सकें। अगली सुबह कबीर सूरज उगने से पहले ही मेहनत जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन विचारों के तूफान में डूबा था। वह सोच रहा था कि वह अपना सवाल कैसे पूछेगा। क्या मेहनत जी उसकी बात को गंभीरता से लेंगे, और क्या उसे वह जवाब मिलेगा जिसकी उसे तलाश है? जब वह आश्रम पहुंचा, तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग मेहनत जी के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित थे। मेहनत जी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। कबीर ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद कबीर मेहनत जी के पास गया। उसने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे गुरुदेव, कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मेरे मन में एक सवाल कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। मैं देखता हूँ
कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। दूसरी ओर जो लोग पाखंडी, झूठे और दूसरों को ठगने वाले हैं, वे सुख और समृद्धि में जीते हैं। ऐसा क्यों है? क्या भगवान अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? मेहनत जी ने कबीर की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कबीर को अपने पास बिठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल गहरा है और यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन को समझना चाहता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इसके पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना काम करती है, जिसे समझने के लिए हमें अपने मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। मेहनत जी ने अपनी कहानी शुरू की। कई युग पहले की बात है। एक विधवा स्त्री थी जिसके पास 3 छोटी छोटी बेटियां थी। उसका पति एक सैनिक था जो युद्ध में मारा गया था। वह स्त्री अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह दूसरों के खेतों में काम करती, उनके कपड़े सिलती और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन समाज का क्रूर रवैया उसकी तकलीफों को और बढ़ा देता था। लोग उसे ताने मारते, उसे अपशकुन कहते और उसकी बेटियों को हैद ने उसकी देह से लिपटकर रो रही थी। वह उन मासूम बच्चियों को देखकर चित्रगुप्त का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस स्त्री के प्राण ले गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उन्हें सहारा देगा? चित्रगुप्त ने बहुत विचार किया। उसका मन विचलित था। आखिरकार उसने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने उस स्त्री के प्राण नहीं लिए। वह खाली हाथ यमराज के पास लौट आया। यमराज ने जब उससे पूछा, क्यों, तुम उस स्त्री के प्राण क्यों नहीं लाए? तो चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी देह से लिपटकर रो रही थी। मेरा हृदय पिघल गया। मैंने सोचा कि अगर मैंने उस स्त्री के प्राण ले लिए तो इन बच्चियों का क्या होगा? मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे, ताकि वह अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद आप उसका जीवन ले सकते हैं। यमराज ने चित्रगुप्त की बात सुनी, लेकिन उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। यह एक गंभीर अपराध है। कोई भी यमदूत अपने मन से किसी के प्राण लेने या छोड़ने का निर्णय नहीं ले सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही उचित समय पर होता है। तुम्हें इस अपराध का दंड भोगना होगा। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, किंतु मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हें अब पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम अपने इस अपराध का दंड भोगोगे। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तब तुम्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। यमराज के आदेशानुसार चित्रगुप्त को पृथ्वीलोक पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। वह एक ठंडी रात में वस्त्रहीन और असहाय सड़क के किनारे पड़ा था। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसी समय एक मोची, जिसका नाम श्याम था, वहां से गुजर रहा था। श्याम एक गरीब लेकिन दयालु व्यक्ति था। उसने चित्रगुप्त की हालत देखी और उसका हृदय पिघल गया। उसने अपने बच्चों के लिए खरीदे गए कपड़े और कंबल चित्रगुप्त को दे दिए। भाई, इस ठंड में ऐसे पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल लो, उसने कहा। चित्रगुप्त ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कहा, हे भाई,
तुमने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरा न कोई परिवार है न कोई घर। मैं कहाँ जाऊँ? श्याम ने बिना सोचे कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में जगह कम है लेकिन दिल बड़ा है। जब श्याम चित्रगुप्त को अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी राधा यह देखकर आगबूला हो गई। वह चिल्लाई, यह क्या तमाशा है? तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और कपड़े तो लाए नहीं, उल्टा एक अनजान आदमी को घर ले आए। राधा का गुस्सा देखकर घर का माहौल गर्म हो गया। वह श्याम को भला बुरा कहने लगी। यह सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। श्याम ने हैरानी से पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? यह हंसने का समय नहीं है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। चित्रगुप्त श्याम के साथ रहने लगा। उसने मोची का काम सीख लिया और जल्द ही वह इतने सुंदर जूते बनाने लगा कि श्याम की दुकान की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके जूते खरीदने आने लगे। एक दिन राजा का एक सैनिक आया और एक टुकड़ा चमड़ा देते हुए कहा, मोची, इससे बेहतरीन जूते बनाओ, ये खराब नहीं होने चाहिए। श्याम ने चित्रगुप्त को समझाया, देखो ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस चमड़े से जूते ही बनाना। अगर चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज होंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। श्याम ने बार बार चित्रगुप्त को समझाया, लेकिन चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब श्याम ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वह चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। श्याम का गुस्सा देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। श्याम ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, देखो राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। श्याम के होश उड़ गए। उसने डरते डरते देखा कि सैनिक पास आ रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही सैनिक पास आया, उसने कहा, हे मोची, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना। महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है कि अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए चप्पल बना देना। सैनिक की यह बात सुनकर श्याम को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आए। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। चित्रगुप्त मोची की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। श्याम ने पूछा, हे भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। अगले दिन श्याम की दुकान पर 3 युवतियां एक वृद्धा के साथ आईं। वे अपनी शादी के लिए जूतों का नाप देने आई थी। चित्रगुप्त ने उन युवतियों को देखते ही पहचान लिया। उसने मन ही मन सोचा, यह वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने उस समय नहीं लिए थे, उसी कारण मैं यहाँ सजा भोग रहा हूँ। लेकिन ये अब जवान हो चुकी हैं और सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घराने से लग रही हैं। चित्रगुप्त ने वृद्धा से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्याएं कौन हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, बेटा, इनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, इनके पास कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी ऊंचे घरानों में करने जा रही हूँ। यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरी होती
तो ये तीनों गरीबी और भुखमरी में अपना जीवन बिताती। लेकिन आज यह वृद्धा इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कहीं बेहतर होती है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। श्याम ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं चित्रगुप्त हूँ। जब ये तीनों लड़कियां छोटी थी तो इनकी माँ की मृत्यु निकट आ गई थी। लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया करके मैंने उनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र सड़क किनारे पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर पहुँचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा। वह इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी थी। वह उन पैसों के खोने पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तुम्हारी मदद से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई। जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे, तुम केवल राजा के जूतों की चिंता कर रहे थे। लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट चुकी थी। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल जूतों पर था। हम वही देखते हैं जो हमारे सामने होता है, पर हम उन घटनाओं को नहीं देख पाते जो भविष्य में होने वाली होती हैं। और तीसरी बार मैं इन तीनों कन्याओं को देखकर हंसा। ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने नहीं लिए। उस समय मुझे लगा कि मैंने सही किया, लेकिन आज मैं समझ गया कि भगवान की योजना मेरी समझ से कहीं बड़ी थी। अगर उस समय उनकी माँ जीवित रहती तो शायद ये लड़कियां गरीबी में पलती। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस वृद्धा ने इन्हें अपनाया और आज ये सुखी और समृद्ध हैं। परमात्मा कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नजर में बुरी लगती हैं, परंतु उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है। मेहनत जी ने कबीर की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तुम समझ गए कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में बाद में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है। वह ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है और केवल अच्छे लोगों को ही बार बार ईश्वर की भक्ति का अवसर मिलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की हर योजना हमारी भलाई के लिए होती है, भले ही वह पहली दृष्टि में बुरी लगे। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, वह केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमारी कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं और हमें ईश्वर की भक्ति के करीब लाती हैं। सच्चे भक्तों को ही ईश्वर की बनाई गई योजना पर विश्वास रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना होती है। हमें हर परिस्थिति को समय की मांग मानकर स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी भलाई की योजना छिपी होती है। अच्छे लोग दुख इसलिए झेलते हैं ताकि वे ईश्वर के और करीब आ सकें और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सके। मित्रों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके जरूर सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी का भला करे। मित्रों,
आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी का भला करे।